ये प्रारूप प्रभु का हमें अपनी कृपा से, एक तो हमें कोई लगता है कि हम कहते हैं कि काम हमने किया है, सभी को लगता है हमने किया है। कुछ कामों में नहीं लगता कि हमें किया है। जैसे हम कार में बैठे हैं तो हमें नहीं लगता कि हम कार चला रहे हैं, बैठे रहते हैं। ऐसे धरती भी घूम रही है, हवा बड़ी तेज चल रही है, सूर्य भी बड़ी गति से तेज चल रहा है। तो भगवान ने हमारी स्वस्थता के लिए, हम भटकते थे, रोते थे, कुर्लाते थे, कीड़े थे, मकोड़े थे, इतने थे, अरबों कीड़ों थे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कभी डॉक्टर साहब जैसे अगर कल माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि हम ये कीड़े थे, कभी उनका नंबर नहीं आया। तो भगवान ने हमारे लिए पहले माँ दुर्गा ने ब्रह्मा विष्णु में इसका संचालन किया। बड़े साल लगे देखने में, ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को, किसको लिया जाए। और गणपति भगवान को लिया, विघ्न आए, संकट आए। माँ दुर्गा ने ये सारा कार्य स्वयं किया। माँ दुर्गा किसी को दिखती नहीं है। माँ दुर्गा एक तो आंखों से दिखती नहीं है, कानों से उसकी आवाज़ को कान नहीं सुन सकते, और स्पर्श भी आती नहीं है, बोलती नहीं है। बोलती है तो आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती, कान सुन नहीं सकते। उस माँ ने हमारे लिए, हम कीड़े मकोड़े थे, आयोजन करना पड़ा, तभी हमने उस कीड़ों की जोनियों से निकलना था। सिर्फ जो हमारा जन्म हुआ था, वो तड़पते थे, रोते थे, चीखते थे, कीड़े हमें खा जाते थे, फिर जन्म होता था, फिर हमें जो बड़े कीड़े खा जाते थे। फिर कई बार आग में जल जाते थे, कई बार आंधी में, तूफान में चले जाते थे। तो माँ दुर्गा स्वयं फिर ऐसे ऐसे कीड़ों की रक्षा करती थी जो दूर दूर, जिसे कोई नहीं पूछता, उन कीड़ों के पास भी माँ दुर्गा रात को आती थी। ये दुर्गा सप्तमी में जब आप पढ़ोगे ना, वेदोक्तम रात्रि सूक्त में, वेद की रात्रि सूक्त में, कभी आप इसे ध्यान से पढ़ा करें तो माँ दुर्गा ने बड़ा, इसको समझना बड़ा कठिन है, समझ में आएगा नहीं आपकी, पर पढ़ना। तो ऋषि कहते हैं माँ, जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर अपने बनाए हुए घोंसलों में सुखपूर्वक चयन करते हैं, उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय, घोड़े, पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि, किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक होते हैं। हे रात्रिमयी की शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृक्ति तथा पाप में वृक्ष को हमसे अलग करो, काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ, तदंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य बन जाओ, मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारी बन जाओ। उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब और फैला हुआ ये अज्ञान में अंधकार मेरे निकट आ पहुँचा है, अंधेरा था, तुम इस ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों को ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को हटा दो। हे रात्रि देवी,
तुम दूध देने वाली गौ के समान हो। मैं तुम्हारे सभी पाकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे इस भविष्य को ग्रहण करो। सबसे पहले रात्रि देवी थी, दिन था नहीं, सूर्य थे नहीं, चंद्रमा सूर्य तारे नहीं थे, सिर्फ रात्रि थी, अंधकार था। तो रात्रि देवी ही मेन थी, रात की देवी। अब तुम्हें पता लगता है दिन भी है, सुबह भी है, शाम भी है। तो स्टार्टिंग में रात्रि देवी थी। तो रात्रि देवी को सब वो कीड़े मकोड़े पसंद करते थे कि हे रात्रि देवी, हम कीड़े मकोड़े हैं, घोंसलों में पड़े हैं, तो बड़ी पीड़ा में है, संकटों में है, तो हमारे निकट आती है, हमें भोजन कराती है रात को। तो हमें मनुष्य क्या होता है, हम तुम्हारी आवाज़ कैसे सुने, तुम्हें कैसे बोलें, कैसे चाहें कि हम इस जूनी से बाहर निकल जाएं। जूनी को बदलने का केवल रात्रि जो स्वरूपी माँ देवी है वो है, उसका काम है हमें उठाना करना। अगर हम रात को सोए ना तो सब मर जाएं। अगर हम 3-4 दिन रात को सोए ना, जो सोते हैं वो रात्रि देवी हमें सुलाती है, दया के करुणा के करके। कईयों को नींद नहीं आती 8-10 दिन, तो थोड़ी देर में मर जाते हैं। नींद ना आने से आदमी मर जाता है। वो हमें सबसे जो शक्ति मिलती है नींद से मिलती है। जब हम रात को सो जाएंगे तो सुबह बड़ा फ्रेश उठेगी, क्योंकि रात्रि देवी आके हमें शक्ति दे जाती है। इसका किसी को पता नहीं। तो वो सारे रात्रि देवी को करते थे। माँ जैसे आप दूर दिखता नहीं था, कीड़े कीड़े को नहीं दिखता था, सूर्य था ही नहीं, अंधेरे में कीड़े कैसे जाते थे, कैसे मिलते थे, कैसे प्रार्थना करते थे। तो जो अंधेरे में रहता है उन्हें रात्रि देवी दिख जाती है। दुर्गा माँ के जो दर्शन हम तो देखते हैं ना, लेकिन दुर्गा माँ के दर्शन आंखों से नहीं होते, कान से नहीं होते, मुंह से नहीं होते, नाक से नहीं होते, होते नहीं है, क्योंकि ये अपरा प्रकृति है। अपरा का मतलब है जड़, जड़ का मतलब निकृष्ट। तो जो भी आंखों से दिखता है वो निकृष्ट है, सारा सुनाई देता है निकृष्ट है, बोलते हैं निकृष्ट है। जिसको बोलते हैं कोई किसी की बात सुनता नहीं। यहाँ हम बोलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पति पत्नी बोलते हैं, लड़ते हैं, कोई किसी को सुनता नहीं है। पत्नी सुना के बैठ जाती है, पति सुना के बैठ जाता है। 99% आपस में बोल बाल के थक जाते हैं, फिर हम सो जाते हैं। किसी को पता नहीं हमारा जीवन है क्या। नौकरी लगती है, चले जाते हैं, जैसे पशु है, जानवर है, चले जाते हैं। तो हमें पता नहीं होता था कि हमारा जीवन है क्या, हम क्यों बने, क्यों आए, और हमारा जीवन क्या है। तो ये तड़फते तड़फते रात्रि देवी के पास आए। बड़ी उनका रात्रि में उसका नाम था चिशक्ति, बड़ी शक्तिशाली देवी है। उसका किसी को नाम भी नहीं पता। हे उषा, हे चिशक्ति माई, हे रात्रि में चिशक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृक्की को, पाप में वृक्क को हमसे अलग करो। वो कीड़ों में भी हम ढूंढते थे, ये लड़की बड़ी सुंदर है माँ, इससे मेरी शादी करा दो, प्रेम करा दो। तो कीड़ा कहता था ये जो जहरीला कीड़ा जा रहा है इससे मेरे को मिला दो। तो जब इनकी वार्तालाप सुनोगे, जो कीड़े लेटरिन में पड़े हैं, पेशाब में पड़े हैं, वो जैसे चूम रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, गंदगी में पड़े हैं और प्रार्थना करें दुर्गा माँ से कि तुम मुझे इस कीड़ी को मिला दो, ये जो गंदी भरी हुई है। ऐसे सुबह शुरू में ये हम करते थे, सारे ये करते थे, तभी हम आज से यही करते आ रहे हैं। तो फिर माता ने बड़ी कृपा से एक सुई की नोक में जो कीड़े होते हैं, करीब 100 करोड़ कीड़े होते हैं एक सुई की नोक में। तो सुई की एक एक नोक से कीड़ों को दुर्गा माँ लेती थी, लेके उनको फिर चिशक्ति रूपी में डाल देती थी। वो फिर बड़े हो जाते थे और वो फिर आदमियों की जोड़ी, जैसे हमारा हम जो आदमी बने हैं, तो हमारे वीर्य में जो डॉक्टर टेस्ट करते हैं कि तेरे वीर्य में शुक्राणु है कि नहीं,
तो बड़ी मुश्किल से शुक्राणु दिखते हैं जो हमें, फिर उन्हें देखते हैं कि हाँ ये 2 शुक्राणु ये बच्चे पैदा कर सकते हैं। ऐसे वो सुई की नोक में 100 करोड़ आते हैं। वो हमारा नंबर लगता था, फिर अब जो पुरुष बने थे फिर उनके अंदर हम प्रविष्ट होते थे। ऐसे करते करते हमारा जन्म हुआ। और आप देखो कि सुई की नोक में 100 करोड़ है, तो समुद्र में सारी बूंदों में 100 करोड़ इतने जीव जंतु हैं, मछलियों में, पेड़ों में, सारों में। हमारी जो जनसंख्या कितनी है भारत की, 100-150 करोड़। जो 100-150 करोड़ है हमारे भारत की, 200 करोड़ संख्या है, वो सुई की एक नोक में इतने जीवाणु होते हैं, इतने ज़्यादा। और कितने देश है, सारे देश की 800 करोड़, सारे देश में भी 800 करोड़ है, जो एक सुई की नोक वाले नहीं, नीचे वाले भी हैं, उससे नीचे वाले भी हैं। तो अभी इतने साल हो गए चलते 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 चलते, फिर धरती छोटी पड़ गई, फिर वहाँ को धरती बनानी पड़ी, इतनी तेज बनानी पड़ी। अभी आप नेट पे डालोगे तो धरती जो है वो 1 मिनट में 10 लाख धरतियाँ पैदा हो रही है। ऐसी नेट पे डालोगे ना कि सभी डालो 1 मिनट में कितनी धरतियाँ पैदा हो रही है, 1 मिनट में कितनी धरतियाँ पैदा हो रही है। वो हम थे और कैसे कैसे करके यहाँ आए। और ये फिर एक दिन रात किया गया कि ये बीज पत्र से और बदल जाएंगे सारे, बीज पत्र से फिर आदमी बनने लग जाएंगे, फिर वो सारे काम मुक्त होते चले जाएंगे, सुनने से मुक्त हो जाएंगे। ये जो स्टार्टिंग में जो रात्रि देवी का मैं बता रहा हूँ, ये लंबा नहीं बताया, फिर सारी रात हो जाएगी बताते बताते। कितने कितने पैदा होते हैं 1 मिनट में, 1 मिनट में कितनी धरतियां पैदा हो रही हैं, कितने। तो इस विषय का, ये कौन सा विषय है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में किसका विषय है ये? हाँ, एक किसी ने लगाया है ब्रह्मांड में, हमारी गिनती में नहीं आती, पता ही नहीं, और बढ़ती जा रही है। उदय जी, इसमें आ रहा है कि वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे आकाश गंगा के अंदर 300 मिलियन से भी अधिक पृथ्वियां 1 सेकंड में पैदा होती है। वो वहाँ पर आकाश गंगा में ऐसे बिलियन आकाश गंगा हैं जो सभी जगह कीड़े को आदमी बनाने के लिए, पैदा करने के लिए लगी हुई है, पैदा करने के लिए। और हम पैदा क्यों हुए? क्योंकि हम जाने हम हैं क्या, हम परमात्मा है। लेकिन उसे जानने के लिए हमारे कान नहीं है, मुंह नहीं है, आँख नहीं है, उसके लिए आदमी बनना पड़ेगा, एक ही जो नहीं है, और किसी जानवरों में नहीं जान सकते। तो जानवरों पैदा होने के बाद भी हम वही काम कर रहे हैं जो हम छोटे से कीड़े करते थे। एक तो किसी को पता ही नहीं मैं परमात्मा हूँ, एक दूसरा परमात्मा भी होगा, कौन होगा? मतलब हम परमात्मा हैं, किसी को पता नहीं है, और परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। वो कैसे होगा? ये इस किताब में उसके बारे में बताया कि ऐसे ऐसे करो, जिनकी आंख नहीं, जिनके कान नहीं, जिनके नाक नहीं, उनको फिर बताया गया कि तू ये कर और फिर तू आदमी की जोनी में आएगा। ऐसे वो बनते हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। जो आदमी बन गया उसमें से करोड़ों में से कोई 2-4 आदमी होते हैं। 100 करोड़ आदमी पैदा होने के बाद 2-4 आदमी होते हैं जो वहाँ पहुँचते हैं। गीता में भी भगवान ने कहा है करोड़ों में से कोई है जो मुझे जानता है। तो आज मैं आपको परमात्मा का रोग बताऊंगा कि कैसे हम जल्दी जल्दी
आज आपको करवाना था कि आपकी आत्मा क्या है आज के दिन और परमात्मा क्या है, अतीत क्या था, वर्तमान क्या था, भविष्य का ज्ञान क्या था, शरीर में रहते हुए कैसे संसार के बंधन से मुक्ति मिले। तो भगवान ने इसके लिए ब्रह्मा का किया। ब्रह्मा को कई डालो, ब्रह्मा को कितने साल हो गए, ब्रह्मा कितने साल के हो गए हैं, विष्णु कितने साल के हो गए हैं, शिव जी कितने साल के हो गए, डालो। हमारी रक्षा के लिए ब्रह्मा को पैदा करना पड़ा, क्योंकि ब्रह्मा ने पैदा करना था, विष्णु ने पालना था, और शिव ने फिर मृत्यु के टाइम में, डालो, ब्रह्मा को कितने साल हो गए, गीता में लिखे भगवान ने ब्रह्मा को कितने साल हो गए। हमारे लिए दुर्गा माँ ने हमारे लिए आदमी बनने के लिए, स्त्री बनने के लिए ब्रह्मा को पैदा किया, ब्रह्मा से फिर पालने के लिए विष्णु को पैदा किया, फिर अंत समय में कैसे हम मुक्ति को प्राप्त हो उसके लिए शिव जी को पैदा किया। अब एक एक ही लगाओ, हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश करोड़ों सालों से हैं। ब्रह्मा जी कितने साल हो गए ब्रह्मा भगवान जी को? इसमें ये आ रहा है जी, हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी की कुल आयु 100 ब्रह्मा वर्ष, प्रत्येक वर्ष 360 दिव्य दिन, मानव वर्षों में 311 ट्रिलियन वर्ष। कितने साल हो गए? वो हमारी सेवा के लिए लगा हुआ है भगवान ब्रह्मा। और ब्रह्मा कितने हैं ये लगाओ, ब्रह्मा टोटल कितने हैं डालो, ब्रह्मा कितने हैं? वो केवल हम जो कीड़े थे, धरती पे चलते थे, पेड़ों पे लगे होते थे, समुद्र में पड़े हैं, गंदगी में लेटरिन में पड़े हैं, पेशाब में पड़े हैं, वो हम कीड़े थे। और वो हमारे लिए दुर्गा माँ ने कितना दया करके हमें आदमी बनाने के लिए धरतियाँ बनाई। कितनी धरतियाँ हैं, कितने ब्रह्मा, एक एक धरती पे कितने कितने ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा कितने बन रहे, ब्रह्मा कितने बन रहे हैं, जितनी धरतियाँ उतने ब्रह्मा बन रहे हैं, उतने विष्णु बन रहे हैं, उतने शिव बन रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग ब्रह्मा होते हैं। आप देख के हैरान हो जाओगे। हम तो जाते हैं ना वहाँ ब्रह्मा में, शिव में, विष्णु में देखते हैं, तो वो कहते हैं हमें सिर्फ एक काम करो, धरती पे ना डालो, क्योंकि धरती में नहीं आना चाहते, और मुक्ति धरती से सिर्फ केवल। जो इसमें धरती में आदमी है, ये हमें करोड़ों करोड़ों साल लगे धरती पे आने के लिए, पर या आखिर हम ढूंढ क्या करें, लड़का लड़की ढूंढ रहे हैं, शादी हो जाए, पैसे बच जाए, मकान बच जाए। कोई आदमी सोचता नहीं कि मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा बन जाऊँ, कोई नहीं सो रहा, इसलिए सोच रही। लेकिन जब आप मरोगे तब आपको याद आएगा, अरे मैं तो इस काम के लिए आया था। मरते समय आपकी आंख नाक सारे बंद हो जाते हमारे, तो वो फिर दिव्य नेत्र खुलते हैं, वो तू कब से था, और आया आया था केवल आदमी स्त्री बन के परमात्मा को जानने के लिए। और ब्रह्म ऋषि उस समय बड़े पैदा होते थे। अब धीरे धीरे ब्रह्म ऋषियों का काम खत्म हो गया, और माँ ब्रह्म ऋषि, बाप ऋषि 4 युगों बाद होते हैं। 4 युगों बाद एक माँ ब्रह्म ऋषि हुआ। इतना आयोजन, और हम कोई भी नहीं सोचता भी हम परमात्मा हैं। हम टाटा बन जाए, बिरला बन जाए, पैसे आ जाए, काम भोग, कीड़े हो के हम भाग रहे हैं कि ये कीड़ी मुझे मिल जाए, और कीड़ी भी गंदगी में पड़ी है, कीड़ा भी पड़ा है। ये कल हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है ना, ये कॉलोस्कोप वगैरह जो हम देखते हैं, उस कॉलोस्कोप से कल आप देखना, ये कीड़े है, ये कीड़ी जा रही है, तो उसके पीछे गीत गा रहा है, तो मुझे कब मिलेगी। उसके गीतों को देखकर फिल्में गाना बनाती है। तो कितनी दुर्गति है, कितनी दुर्गति से हम निकले आए, और कितनी दुर्गति के बाद ये सिर्फ इसको देने का सिर्फ काम ब्रह्म ऋषियों का है। ये आज का दिन है,
तो ब्रह्म ऋषियों को ये दिया गया कि तेरा काम है बीज मंत्र को बांटना। गुरु नहीं दे सकते, ऋषि नहीं दे सकते, संत नहीं दे सकते, महात्मा नहीं दे सकते। दुर्गा माँ ने इसमें लिखा है कि ये सारा ज्ञान ब्रह्म ऋषियों को दिया सारा। अब आप बीज मंत्र की खुद पुस्तक ले जाओ, कोई काम नहीं करेगी, लेकिन ब्रह्म ऋषि जब छू देगा तो वो बीज मंत्र काम करेगी, आपका काम करने लगेगी। ये कभी समय होगा फिर बताएंगे, मोटे मोटे में समझाना ये चाहता हूँ कि ये जो बीज मंत्र का दिवस बना तो बड़े बड़े ऋषियों को दिया, अभी तू जा ब्रह्म ऋषि बन जा। कहते बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा है, बड़ी पीड़ा आती है, इतने संकट आते हैं, तुम्हारे सारे पहले कष्ट आ जाएंगे, फिर उनके पास भेजेंगे, शिव के पास, फिर नारायण के पास जाएंगे, फिर ब्रह्मा के पास जाएंगे, फिर अलग अलग क्षेत्रपाल है, अलग अलग प्रारूप है, वहाँ जाएंगे, फिर करते करते आप दूसरी योनि में जाएंगे, फिर योनि चुनेंगे, कुत्ते की लेनी है, बिल्ली की लेनी है, उसकी योनि लेनी है। बड़ा अद्भुत रोग है, फिर जाके धीरे धीरे हम आदमी की स्त्री की योनि में आते हैं, इतने टाइम लगता है। और इसीलिए लगा है कि हम जाएंगे और हम जानेंगे हम क्या प्रभाव में। बस कई ऋषि थे, जैसे ऋषि व्यासदेव थे, उनका बेटा था, उनका क्या नाम था वर्मा जी? सुखदेव। सुखदेव वो कहता है अपने पिता को, कहता है मैं तो केवल आऊँगा तो सीधा साधु बन जाऊँगा, वो गर्भ से निकले ना। तो पिता कहता है हमारे तो संतान, तू शादी हुई है तेरे साथ, तेरी माँ की, तेरे को इसलिए पैदा किया कि तू हमारी एक संतान बन। कहते मैं तेरी संतान नहीं बनूंगा, तू पहले ये बता तूने कितनी शादियाँ करी। नारायण भगवान जो ये नारायण भगवान का बेटा नारायण को बोल रहा है, तूने क्या पाया? तो वो सीधे ही चला गया। वो पहला था सुखदेव मुनि, जो वो जहाँ जाता था कीड़े मकोड़े मुक्त हो जाते थे। अब ब्रह्म ऋषि जहाँ जाता है आपको नहीं पता, जहाँ जाएगा चलेगा वहाँ से कीड़े भर के सीधा आदमी को जोड़ी में आ जाती है, सीधा ही छू देगा किसी को, मिल लेगा, वार्तालाप कर लेगा, सो जाएगा किसी के साथ, किसी को दूध दे देगा, जल दे देगा। तो वो सीधा ही नीचे अगर कोई पानी गिर गया, कोई पानी गिर गया नीचे, अगर थोड़ा सा भी गिर गया, उसमें कितने कीड़े आ जाएंगे फटाफट। वो जो कीड़े पानी को ब्रह्म ऋषि के द्वारा छुए पानी को पी लेंगे, आ जाएंगे, तो वो सीधा आदमी की जोनी में चले जाएंगे, वो सीधा ही। ऐसा ग्रंथ में लिखा हुआ है इसमें। तो आज जो दिवस है इतना महिमापूर्ण है कि अरबों साल के बाद जो दिन आया कि आपको बीज मंत्र देने हैं, तो बीज मंत्र रखते ही पहले तो आपके पीछे जन्मों की यात्रा कट गई, रखते ही पीछे क्या किया, क्या पाप किया, वो कट गए। अब आपको 3 संध्या पाठ करना, सिर्फ 3 संध्या कोई नहीं होता तो कोई नहीं, 2 संध्या कर लो, 1 संध्या कर लो, कर लो। शादी के लिए, विवाह के लिए, बिजनेस के लिए हम कर लेते हैं, राष्ट्रपति के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम इससे केवल परमात्मा बनने के लिए दे रहे हैं। भी हम परमात्मा हैं, परमात्मा बन के जो मर्जी बन जाओ आप, परमात्मा बन के जो चाहे कर सकते हो। ना पंडित को पता ग्रंथ करने का, ना बताने का पता। तो इसलिए मैं आपको चुप करके दिखाता हूँ कि तुम ये देखो, ये हो, ये परमात्मा हो तुम। कईयों को दर्शन हुए, मैं तो परमात्मा हूँ। जैसे शरीर में दोबारा आएगा वो भूल जाएगा। तो आज मैं तुम्हें वो कराना था, समय ज़्यादा हो गया, तो कल मैं तुम्हें कराऊंगा। ध्यान से सुनना, बताना मत कि हम असल में क्या है। असल में ये बताना अलाउड नहीं है, गोपनीय है। इसमें भगवान ने, ब्रह्मा ने पहले कहा है, अपने पोते को बोला है खोलते ही। इसमें मार्कंडेय कह रहे हैं अपने दादा को, ब्रह्मा को, जो इस संसार में सबसे गोपनीय है तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है। मनुष्य बनाता है, स्त्री बनाता है, उसी की रक्षा करता है।
और जो अब तक आपने दूसरे को किसी के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले ऐसा साधन तो केवल देवी का पाठ है जिसने दुनिया पैदा की। फिर उन्होंने जो, कल मैं आपको मंत्र दूंगा, आप ये आपको तो मैं छोटा सा देता हूँ करके, छोटी सी किताब, लेकिन जो असली किताब है बड़ी मोटी है, वो 3 संध्या करनी होती है। तो फिर हमने प्रार्थना की प्रभु से, ये एक तो होती नहीं, इसको छोटी करते 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 छोटी करते करते इससे छोटी, ये छोटी कर दी, इतनी बड़ी। इसकी 10 गुना थी पहले, 10 गुना न्यास के, परिहार के। फिर करते करते आपको ये बना दी। कितने पेज हैं? ये छोटे से पेज है। तो चल यही कर लो। आपको गुरु जी ये भी नहीं होता ये सारी किताब 15 मिनट में हो जाती है, वो भी नहीं होती। फिर हमने क्या किया, मैंने कहा प्रभु जी ये बड़े बंदे बड़े अच्छे हैं, दयालु तो इनको और छोटा कर दो। तो फिर दुर्गा माँ ने पता है क्या कि छोटा कर दिया छोटा पता है कितना कर दिया? इसी से ये 2 पेज, बस ये 2 पेज, इतने से और इतना, आधा संस्कृत आधा हिंदी है। ये आप नहीं करते तो भैया चबल जा रहा है। मैं कहा भगवान जी ये तो 2 ही नहीं कर रहे, और छोटा करो। फिर भगवान ने एक, कितना गुरु को करना पड़ता है। फिर एक लाइन दे दी, सिर्फ ये कर ले, 3 से ये कर ले तो वो परमात्मा भी बन जाएगा, आदमी भी बन जाएगा, सारा सारा काम हो जाएगा एक लाइन से। फिर क्या कह रहे गुरु ये तो बहुत बड़ी है। फिर और छोटा कर दिया, ये वाला कर दिया। फिर कहते हैं इसमें कोई एक कर ले, कोई भी एक कर ले, कोई भी एक कर ले, वो भी नहीं होता तुम्हारे से। फिर भी तुम्हारा काम हो रहा है, तुम्हें धन मिल रहा है, जमीनें मिल रही है, तुम खुश हो जाते हो, मेरी शादी होगी, मेरा बच्चा हो गया। अभी एक आदमी मेरे पास नहीं है कि जो कहते हैं मैंने परमात्मा बनना है, मैं परमात्मा हूँ, मैंने जानना है। तो ये छोटा सा दे दिया। फिर एक ये छोटा सा पार्ट है। इससे हमने चालू किया था, जो स्टार्टिंग में चालू किया था, जब बीज मंत्र का दिन था, तो वर्मा जी कौन कौन थे उस समय? उस समय मार्तंडेपुरी जी, माधवपान मिश्रा जी, वो तो बाद में है तुम्हारे, पहले तुम थे अकेले जी। ठीक है। कहाँ समागम हुआ था? वृंदावन में यमुना जी की यात्रा में। तो वो जो बीज मंत्र दिया था मैंने पहली बार, समागम क्या हुआ? वहाँ आपने गुरु मंत्र भी दिया था। आप सब भूल गए, जो आए थे वो भूल गए। उनके पास धर्मपड़ आ गया, शादी होगी अच्छी, बच्चों की होगी, बच्चे जो देते शादी हो गए। तो वो कई तपस्या कर रहे थे। इसमें तपस्या नहीं करनी पड़ती, इसमें अगर आप सारी जिंदगी तपस्या करोगे तो भी नहीं पा सकते। ये कहते हैं ऐसे तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम इलेक्टेड हो जाओगे। जो ऋषि तपस्या करते, कभी वहां जाके देखो, गुफा में बैठे हैं, उन्हें मिला ही नहीं। ब्रह्मा को अभी तक नहीं मिला। ब्रह्मा को कितने साल हो गए? 311 ट्रिलियन वर्ष। ट्रिलियन को बोलो ट्रिलियन को बनाओ। इतने वर्ष हो गए, वो हमारी नौकरी कर रहे हैं ब्रह्मा भगवान।
एक चतुर्युग 4/32 मिलियन मानव वर्ष होता है। जो सतयुग द्वापर त्रेता, एक मनवंतर 71 चतुर्युग लगभग 306.72 मिलियन वर्ष होता है। ब्रह्मा को इतने साल हो गए, एक ब्रह्मा को एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन 14 मनवंतर 14 मंत्र का एक दिन होता है उसका। 4.32 बिलियन वर्ष। बिलियन मतलब कितने अरब हो गए, कितने अरब साल। अरब से भी बहुत ऊपर है बिलियन। खरब से भी बिलियन है जी। इतने साल हो गए। ब्रह्मा कहता भगवान मेरी नौकरी बदल दो, कहते नहीं अभी तेरी नौकरी नहीं बदलेगी। लगभग 155 ट्रिलियन मानव वर्ष सिर्फ ये हुए हैं हमें आदमी बनाने के लिए, आदमी को बीज मंत्र देने के लिए बने हैं ये सिर्फ। और ढूंढे कैसे किसी को नहीं पता, ये कैसे ढूंढे, मुझे कैसे मिले, कैसे कैसे दिए। मैं तो घर से चला जाता था और गुरुबा ढूंढती रहती थी। पहले माता पिता क्षेत्र में मुक्त था, उसको ऋषि ने कहा भी इसको छोड़ना नहीं, ये जहाँ जाते जाने दो। फिर मैं जाते जहाँ से निकलता था वह उनको दे देता था, तो मुक्त हो जाते थे, वो कीड़े आदि बन जाते थे। और जो मेरे से बात नहीं करते, बोलते नहीं, मैं जो करूं, जो भी करूं, अगर मैं ठीक करूंगा, जो भी करूं, कहते इसमें लिखा है कि जो ब्रह्म ऋषि जो भी करता है, गुरु गीता में लिखा है, उसकी बात मत काटो, बस इतने में तो मुक्त हो जाओगे। जो करते हैं करो। तो मैं कि तो सारे मुक्त हो जाएंगे। तुम देख रहा हो तो वो क्या कर रहा है, तो कई मुक्त हो गए। अभी जब मैं आपको देने जा रहा हूं, मेरा ध्यान है कि मैं बोलूं ना, आप बैठो और आप मुक्त होते चले जाओगे। बस जन्म कट जाएंगे, इलेक्ट हो जाओ, मुक्त हो जाओगे। ये सिर्फ मैं आया करूंगा 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, बस बोलूंगा नहीं, वार्तालाप नहीं करूंगा। तो आज मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूं, फिर कल इसके बारे में बताएंगे। इसके बदले में क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं है। इसमें कई लोगों को अनुभव होंगे बड़े जबरदस्त, कई मुक्त हो जाएंगे, कईयों को क्या क्या दर्शन होंगे, कई को एकदम शून्यता मिलेगी, कुछ नहीं होगा, अकेला एक होगा, एक को ब्रह्म होगा। इसको बारे में बोलना नहीं, किसी ने किसी को बोलना नहीं, बताना नहीं। मैं विशेष मंत्र करके आपको करवा रहा हूं। सिर को ढीला छोड़ दो, बिल्कुल गंभीरता से करना, नहीं तो कई ट्रिलियन साल लगेंगे दोबारे। फिर दोबारे कीड़े मकोड़े, फिर आदमी। इसमें लिखा है सारा, भगवान ने कृष्ण ने गीता में लिखा है, वेद में लिखा है। आराम से बैठ जाओ, जो गुरु बोलता है चुप करके कर लिया करो, बैठ जाओ, इतने में तो मुक्त हो जाओगे, इतने में ही। ये करो भी। गुरु गीता में भगवान ने कहा है कि गुरु झूठ बोले सच बोले तुम मान लो बस। तो मैं कहता तो सारे मुक्त हो जाएंगे। कई मुक्त हो गए जो किसको बोलते चुप करके मान लेते हैं, बस कुछ नहीं सोचते। अब सिर को ढीला छोड़ दो, बस आंख बंद कर लो, हाथ पैरों की उंगलियों को ढीला छोड़ दो। जब आपकी आंख नहीं रहेगी, कान नहीं रहेगा, नाक नहीं रहेगा, मुंह नहीं रहेगा, फिर आपका तृतीय नेत्र जगेगा, वो भी बंद हो जाएगा। फिर जो परमात्मा स्वयं है वो आपको 3 मिनट के अंदर 30 सेकंड मिलेगा। 30 सेकंड के लिए आपने अगर पहचान लिया, कईयों ने पहचाना, कईयों को साकार रूप में मिलते हैं, कईयों को निराकार रूप में मिलेंगे, इतना ही काफ़ी है। 30 सेकंड में अगर आपको पता न लगेगा कि आप है कि नहीं, आपको पता लगेगा 30 सेकंड का एक नशा आएगा, मस्ती आएगी, आनंद आएगा,
उसको भूलना नहीं है, उसको याद रखना है। सिर को ढीला छोड़ दो, आंख बंद करो, हाथ पैर ढीला छोड़ दो। ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। ये कई करोड़ों साल तपस्या करके नहीं मिलता जो आपको आज 5 मिनट में मिल जाएगा। जीभ को श्रींग एंग गंग बोल के तालू पे लगा लो, श्रींग एंग गंग बोल के जीभ तालू पे लगा लो, बस। अब बैठ जाओ ऐसे। सिर्फ कल्पना कर रहे हैं 8 अपरा प्रकृति खत्म होगी, नहीं है। 8 अपरा, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश वन बुद्धि और अहंकार, ये अपरा प्रकृति गीता के 7वें अध्याय के चौथे 5वें श्लोक में लिखा है ये। अब कल्पना करो पृथ्वी समाप्त हो गई है, पृथ्वी है ही नहीं, नशा चलता रहेगा, मजा आता रहेगा, और जल भी समाप्त हो गया है। वायु भी समाप्त हो गई है, पृथ्वी समाप्त हो गई है, जल समाप्त हो गया है, वायु समाप्त हो गई है, अग्नि भी समाप्त हो गई है ही नहीं, और आकाश भी समाप्त हो गया। खाली जगह जो ये आकाश है ये भी समाप्त हो गया। ये भी कई है, लख आकाशा आकाश, लाखों आकाश है ऐसे। ये स्थूल पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये स्थूल तत्व, इसको बोलते हैं पंच महाभूत, पंच तत्व। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये दिखती है, ये स्थूल है। अब आगे सूक्ष्म, मन भी समाप्त हो गया, मन बुद्धि अहंकार, ये 3 सूक्ष्म है। मन भी समाप्त हो गया है ही नहीं, और बुद्धि भी समाप्त हो गई, जो सोचती है ये क्या है, अच्छा है बुरा है, बुद्धि है ही नहीं। और अहंकार भी समाप्त हो गया है। मन बुद्धि, मन समाप्त होगी, बुद्धि समाप्त होगी, अहंकार भी समाप्त हो गया। अब इस अवस्था में भगवान शिव लाखों साल ब्रह्मा बैठे हैं। ये जो मंत्र आपको दिया इसके बाद एक दूंगा तो आप लाखों साल ऐसे बैठे रह सकते हो इस मंत्र से। इतनी ताकत है इसमें, आप बनेंगे नहीं, लाखों साल तक ब्रह्मा मरा नहीं है। आपको लगेगा कोई नहीं, अकेला यूं मैं, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा है ही नहीं। उसमें एक झलक लगेगी 3 सिक्किट की, उसको याद रखना। इतना बजा, इतना नशा, सालों साल ऐसे बैठ सकते हो, सालों साल, और आपको पता लगेगा एक दिन हुआ है। इतना मजा इस संसार में कहीं नहीं है। ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना ईर्खा, ना द्वेष, ना नफरत, कुछ नहीं। आज इतना ही श्रींग एंग बोल के आंख खोल लो। अब जिसको नशा आया, मजा आया, मस्ती, आनंद आई, हाथ खड़ा करो, सभी की आ गया। अब इसमें तो हमारी कितनी बीमारी चलेगी, ये सुन के हैरान हो जाओगे। लोग कहेंगे अरे मेरा ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, ये था, कोई पैरालाइज थे, किसी को कैंसर था,
इतने रोग अगर आप सुनने लगोगे तो पूरी रात हो जाएगी, आप हैरान हो जाओगे इसमें। और लेना अभी आपको ले जाना मैंने कहा है सीधा, आप परमात्मा कहाँ हैं इसमें नहीं रुकना। अभी आप कल फिर कल का क्या टाइम है वर्मा जी? कल 2 बजे यहाँ पूर्णाहुति हवन है और 4 बजे समागम। हवन होती जरूर डालें, जितने परिवार के सदस्य डाल देना। वो एक हवन की होती कई कई जन्मों का पाप मिटा देती है। ये विशेष सामग्री है, विशेष पाठ से बनाई गई है। और ये देने का दिन है। बीज मंत्र के बदले में, एक लैन के बदले में रावण ने अपना सब दे दिया था, तो रावण बने। कुबेर ने फिर अपना सब दे दिया था, फिर एक बीज मंत्र मिला था। आपको तो सब दे दिया परमात्मा ने। जो दिए नहीं जा सकते थे, जिसकी कीमत नहीं है, वो आपको ये दे दिया है। मैंने सभी गुरुओं के साथ रहा, सभी ने आशीर्वाद दिया, तो आपको ढूंढने नहीं पड़ा। फ्री फंड पर देना जरूर है। जितना दे दो आपके पास ही लौट के आएगा, आपने रखना है। इसकी वैल्यू का आपको पता लगेगा। और वर्मा जी, परम पूज्य सदगुरुदेव जी, सभी भाई बहन सेवा। इसका अनुभव नहीं किसी को बताना है। क्या दिखा, क्या हुआ, नहीं बताना। कल 2 बजे भगवान शिव का रुद्राभिषेक और फिर पूर्णाहुति हवन। ये आप बार बार दुर्गा माँ, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, नारायण, गणपति को बार बार दिल से धन्यवाद दो, दिल से। दुर्गा माँ कैसे हम आपका धन्यवाद दें? फिर जब आप परमात्मा आप जो परमात्मा, आपको परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, फिर आप खुद ही लगेगा अरे मैं तो परमात्मा हूँ। ये फर्स्ट जो आपको दिया है पहला, इसमें एडमिशन नहीं मिलता। एक तो किसी की निंदा नहीं करना, यहाँ आके छू करके बैठ जाना। गुरु जो कर रहा है उसको बुरा नहीं मानना, छूना नहीं। गुरु निकलेगा, कहाँ जाएगा, किसके साथ जा रहा है। जो गुरु के साथ होगा, कुत्ता होगा, जैसे भैरव बाबे का कुत्ता है, वो आपके सारे काम कर देगा। गुरु के साथ जो भी होगा, जो भी, बस वही बैठ जाना है, छुगना नहीं, वार्तालाप नहीं करना। कल क्या होगा, मैं निकलूंगा या नहीं निकलूंगा, या कमरे में बैठा रहूँगा या निकलूंगा। तो कल का जो दिन होगा वो बड़ा जबरदस्त होगा, बड़ा जबरदस्त। वो आपको ही पता लगेगा। फार्म भी भर लेना कल, व्यक्तिगत भी। कल मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से कल मैं आपको बता दूंगा, जो पहली बार दूंगा, आपको बुला के या आपके पास आके, या सेवादार होगी तो मैं गुजरूंगा, उनको बोलूँगा, आपको देती जाएंगी। छूना नहीं मुझे। और वर्मा जी, सभी भाई बहन सेवा देना चाहते हैं, दियो फटाफट आ जाओ। सेवा, ये जो बीज मंत्र का दिन है, ये आपको अरबोपति बना देगा, खरबोपति बना देगा। जो आप दोगे आपको करोड़ों गुना बढ़ के निकलेगा। ये जो पाठ है, इसकी कीमत है ही नहीं। ये कैसे ढूंढा, कैसे बनाया, कैसे दिया। 2 पेज की कीमत भगवान नारायण ने अपना समय दे दिया था, दो चीज़ों के लिए, 2 मंत्रों के लिए। कबीर भगवान ने जब काशी में रहते थे तो रामानंद गुरु थे, उसने माना, पर वो देते नहीं थे किसी को। तो कई दिन वो काशी में जाके रामानंद जब वो आते थे स्नान करने, तो अंधेरे में एक दिन बैठ गए, उसके ऊपर निकला, कहता गुरु के मुख से जो भी शब्द निकलेगा वो मैं ले लूँगा, जो भी शब्द निकलेगा। तो सीढ़ियों में पता लगा, वो जो कबीर जी थे वो सीढ़ियों में लेट गए, और रामानंद जब गुजरे तो उसका सारा पैर
उसके ऊपर आ गया, उसके मुंह से निकला नाम नाम राम। बस कबीर भगवान ने वो मंत्र ले लिया और बोलता रहा। वो बोलते बोलते कबीर को परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, बोलते बोलते हो गए थे। जो गुरु के मुख से निकलता है वो आपने काटना नहीं, शांति से आना, चुप करके आना, किसी से वार्तालाप नहीं करनी। किसी में 100 कमियां होंगी, 100 बुराई होगी, 100 झूठ होगे, चोर होगे, डाकू होगे, बदमाश होगे, किसी की निंदा नहीं करनी। और उसमें परमात्मा भी होगा, बिल्कुल शांत निर्मल, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी। अब आप जो देने आए हो चुप करके आते जाओ। कृपया सभी एक पंक्ति में आ जाएं और अभिमंत्रित पुष्प आपको मिलेंगे। उनको आप अपने स्थान पर, अपने पूजा के स्थान पर, या जहां आप अपना धन रखते हैं, अपनी आय रखते हैं, वहां पर रखना है। हॉस्पिटल बनाना देखना, वो आपका धनुष पे लगेगा सारा। व्यक्तिगत भी जाके लगाना। सोने का 5 लाख करोड़ का वर्मई। और क्या करना है? श्रींगंगं श्रींगंगं श्रींगंगं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, आपकी आज्ञा चाहिए भगवान शनिदेव का पाठ दे दो। एंग रंग बोल के फिर प्रांग एंग प्रांग बोल के लेना है शनि भगवान का। दोनों हाथों से लेना है सभी ने। कृपया सेवादार पीछे से सबको देते हुए। ये जो शनि भगवान का है ना पाठ, तो शनि भगवान का यंत्र भी ले लिया करे। जी जी। तो यंत्र पे मंदिर में जाने की जरूरत नहीं होती। यंत्र मंदिर से भी जाने से ज़्यादा पावरफुल है। उसमें पहले जल डाल दो, फिर तेल डाल दो। पहले जल डाल के धो दो यंत्र को, फिर तेल डाल दो, फिर काला कपड़ा चढ़ा दो, फिर शनि भगवान के एक मंत्र लिखा वहाँ प्रांग प्रिंग प्रोंग शंख शनि श्रयन माँ, वो तिल चढ़ा दिया करो ये बोल के। फिर उड़द की दाल चढ़ा दिया करो, फिर 7 अनाज चढ़ा दिया करो, फिर गुड़ चढ़ा दिया करो, फिर लोहे का वो चढ़ा दिया करो, ठीक है। वो फिर 2 बार पैरों में, 4 बार नाभि पे, 7 बार पूरे में कर दिया करो। ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शंख शनि श्रयन माँ। इससे शनि का दोष कट जाता है। हर शनिवार को कर लिया करो। शनिवार जो मंदिर जाते हैं उससे भी ज़्यादा पावरफुल है ये। हर ग्रह का प्रभाव है, हर ग्रह की शक्ति है। और एक गुरु जो है वो ग्रांग्रिंग गुरुंग से बृहस्पति देवाय नमः की जरूर करें। और शुक्राचार्य नमः जो असुरों का देव है, ये उसका काल चल रहा है अभी जो काल है शुक्राचार्य का चल रहा है, तो उसका भी ये शुक्राचार्य का भी पाठ किया करें, वो रक्षा करता है। तो दोनों छके भाई थे पहले, तो दोनों गुरुओं का भी ध्यान करना है आपने कि असुरी शक्ति है तो वो शुक्राचार्य उसे रोक लेता है। बाकी पाठ की शक्ति अद्भुत है, किसी को बताना नहीं। पास से बढ़कर और कोई दुनिया में नहीं, कोई नहीं है। चुप करके पाठ करो, अनुभव नहीं बता दे, आपको लाभ हो गया, धन मिल गया। ज़्यादा वार्तालाप ना करो, चुप करके पाठ करके करा जाया करो। और घर में भी करो। संगत में बैठ के पाठ करने से सारों का फल मिल जाता है। कम से कम बोलो, कम से कम वार्तालाप करो। आपका अब
कई लोगों को बड़े बड़े अनुभव हुए, किसी को बताना नहीं क्या दर्शन हुआ क्या हुआ। ये करोड़ों सालों की यात्रा इसे खत्म होगी आपकी। वो सीधा ही आपको जो आगे जन्म मिलेगा वो सीधा आपका परमात्मा के जन्म मिलेगा। ऐसा अद्भुत ये पाठ है, बड़ा गोपनीय रखा है भगवान ब्रह्मा ने इसको। तो भगवान ने कृपा करके, जब वो अभी तक ब्रह्मा को, शिव को, नारायण को नहीं मिला, कि जैसे आप करेंगे जो आपको आज बताया है सुबह शाम कर लिया करें, बोलना नहीं है, फिर धीरे धीरे आपकी दिव्य चक्षु खुले लगेगी, आरा खुले लगेगा। आपस में वार्ता, आपस में किसी की निंदा ना करो, निंदा करोगे तो आपका तब चला जाएगा। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बीज मंत्र वाला कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा, गुरु क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, जैसे सोचोगे तो देवता आपके तप को ले लेंगे। ये ध्यान रखना आपका। अब जैसे हम फ्लाइट में बैठते हैं चुप करके चले जाते हैं, बात थोड़ी करते हैं, ऐसे ये बहुत बड़ी फ्लाइट है, बहुत बड़ी यात्रा है, इसको चुप करके करो, किसी को बताना नहीं, शांत रहे। और आपको इतना धन आएगा, इतनी चीज़ें आएगी, बताओ ना किसी को, बड़ा सुख आएगा, बड़ा आनंद आएगा। कईयों को सीधा ही कई चीज़ें बताई नहीं जाती, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, वो आप उसको बोलो मत, बस आप हो सकता है पति से भी ना बोलो। कोई बहुत गहरा ऐसा ऐसा मिले तो पति को भी, किसी को ना बोलो, अपने अंदर रखो। वो कोई सच में आपका शुभ चिंतक है उसको बोलो। पर घर में माता पिता के अलावा, पत्नी के अलावा, जिससे आपकी पहली शादी हुई है ना, पहली हुई, जिससे दो ही हुई है ना, दो होगी, अगर 2 बार होगी तो जो पहला शादी करता है वो परमात्मा करता है खुद, उसको आप छोड़ देते हो, फिर आपके कई ग्रह बदल जाते हैं। अब जो हो गया वो उसकी चिंता ना करो, ये पाठ करो, ये सारी चीज़ों को बदल देता है। और भाई परम पूज्य सदगुरुदेव जी, पूज्य स्वामी जी का आशीर्वचन। स्वामी जी के स्वागत में ताड़ी मारे। कृपया माइक ऊपर। स्वामी जी को माइक दे दें। स्वामी बड़ी कृपा करते हैं कभी कभी अपना। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं मौन में हूँ। तो ठीक है, मौन में स्वामी जी कृपा करें। स्वामी जी के स्वागत में ताड़ी मारो। तो स्वामी बड़े भक्ति भाव वाले हैं, कृपा वाले हैं, अपनी दया, इनकी बोझ होती है, ये कहाँ चले जाते हैं, किधर चले जाते हैं। वर्षों से, कई साल हो गए, स्वामी जी सदा कृपा करते हैं। तो स्वामी के साथ ये जो पाठ है ये हर चीज़ों से करोड़ गुना शक्तिशाली है। तप से, ध्यान से, दान से, मूड से, वो तो कोई आप दुनिया की चीज़ कर लो, योग कर लो, ध्यान कर लो, प्रावधान कर लो, उससे करोड़ गुना शक्तिशाली ये पाठ आपको दी है। ध्यान करने वाले भी ये कर लेंगे तो उसको इतना आनंद आएगा, जो मांगेगा वो मिलने लग जाएगा। इतना ऐसे ये पाठ है माँ दुर्गा का, ब्रह्मांड का। बड़ा सरल पाठ है, 5-10 मिनट में जो आप कई जन्म ध्यान में लगे रहोगे वो 3 बार 15-15 मिनट संदेश आपको मिल जाएगा। वो इतना अद्भुत ये पाठ है। और बनवाएंगे बस और विशेष पाठ जो आज करना है कल एंग श्रींग रांग बोल रहे हैं, कल सुबह, दोपहर को, शाम को, कल फिर शाम को आ जाना है। कल जो देंगे बड़ा अद्भुत है। और आप बोलो कम से कम आपस में दोस्ती आशीर्वाद मत बनाया करो, लड़के की, लड़की की, 2 दोस्तों की, 2 लड़कियों की, ये इसमें बोल रहे हो आप, बोलो ही ना किसी का अच्छा है किसी का बुरा है। ये जो आपस में एक दूसरे की वार्तालाप करते हो इससे आपका तब खत्म हो जाता है। बोलो ही ना, किसी संबंध मत बनाओ। अपने रिश्ते आ रहे हैं उनसे मिलो, जाओ, उस पर उनको अपनी हर अच्छी चीज़ें मत बताओ। बड़े ऋषि मुनि मोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे बोल रहे थे आप सोच भी नहीं सकते। आपको तो पाठ से ही कई जन्मों का फल मिल जाता है, पाठ से। ये छोटा पाठ नहीं है, साधारण बहुत बड़ा पाठ है। और 2-4 पेज में ब्रह्मा से भी ऊपर पहुंच जाते हैं, ऐसा इसके पाठ में लिखा हुआ है सारा। ये मेरा पाठ ही है,
कि दुर्गा माँ इस संसार की स्वामिनी है, पैदा करने वाली है। दुर्गा माँ को कोई नहीं मानता, सबको दुर्गा माता मनवाती भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। सबको पाठ देती भी नहीं है, बड़ा मुश्किल है इसे पाठ लेना, पर आप मांगते रहा करो। सदा दुर्गा माता का थैंक्स किया करो, सदा। बहुत दयालु है ये पाठ। जब ब्रह्मा विष्णु विष्णु अभी तक नहीं मिला, हमें दे दिया। ये बेसिकली गुरु की तरफ से होता है, गुरु की कृपा से होता है। तो गुरु की बात ही मत काटो आप। इसके बारे में क्या है कि तुम्हारा सिर काट के मिल जाए तभी सस्ता है। ये पाठ गुरुओं से नहीं मिलता, संतों से नहीं मिलता, सिर्फ ब्रह्म ऋषि से देते हैं। दुर्गा माँ ने सारा पाठ ब्रह्म ऋषियों को दे के चले गए। तो वो आप पर, हम पर दुर्गा माँ ने कृपा की है। जो आगे सेवा करोगे, आगे प्रचार करोगे, ऐसे टीम भी बना लो वर्मा जी के साथ बैठ के भी। आगे सुख जितना आप बढ़ाओगे आपके तब बढ़ते जाएंगे। और बढ़ने की बात की चिंता मत करना, आप सीधे सीधे मुक्त हैं। जो ये पाठ करने वाले क्या थोड़ा करते हैं, कम करते हैं, वो सीधे मुक्त है। ये वो जबरदस्त पाठ है। ये जिसने दुनिया बनाई है उसका ये पाठ है। वायरल है, फंगल है, जो जाता बीमारी नहीं 5 मिनट में चली जाती है। ऐसे ऐसे रोग चलेंगे जिसका इलाज नहीं। ठीक है। ठीक है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, ये बहन जी कुछ प्रार्थना कर रही हैं। हाँ हाँ, गुरुदेव मैं आपसे वैसे दोबारा नहीं आना, दोबारा नहीं आना। आपको बोल दिया था ना, वही करना है। मेरी हालत इतनी खराब अभी नहीं है बोलना। गुरुदेव। बोले नहीं ना, आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो बोले नहीं है, फिर दोबारा आ जाएगी। और वो चली गई थी। ठीक है। जो एक बार बोल दिया फिर वर्मा जी के ऊपर चढ़ जाएगी वो। आपको ऐसी चीज थी जो निकल गई आपकी, अब वर्मा जी के अंदर क्यों घुसा रहे हो? वर्मा जी तो निकाल ही नहीं पाएंगे। वर्मा जी 2 बार तो भरते भरते बचे, वर्मा जी तो भर ही जाना था। ठीक है वर्मा जी, सुने क्यों आपने? है पूछे क्यों तू इसकी फर्श क्यों कर रहा है? तेरे पास आई क्यों? घूम घा की तेरे पास क्यों आई? इसकी बारी घुस जाएगी तुम्हारे, इसके अंदर तुम्हारे। ठीक है, ना बोलो, ना बात करो, ना अच्छा ना बुरा। और बताओ क्या करना है? किसी की बात सुनो ही ना। कुछ सुनाता है, बोलता है अच्छा बुरा, आप अपने में रहो। ये आपको व्यक्तिगत मिला हुआ है पाठ। इतना लाभ हुआ है, इतना फायदा हुआ है। किसी के पास पैसा नहीं, पैसा आ गया, घर नहीं, घर आ गया, बीमारी नहीं, बीमारी मिट गई। और बड़े लोगों को परमात्मा के दर्शन हो गए, बड़े बड़े लोगों को रोग कट गए। इतने सिमत में 2-4 पाठ करने से। और ये पाठ उसका है जिसने दुनिया बनाई है, वो परमात्मा का पाठ है। ये कोई आदमी का नहीं है, किसी गुरु का नहीं है, किसी संत महात्मा के पास नहीं है ये पाठ। ठीक है, सभी प्यार से बोले ओम। सभी बैठ जाओ। ओम ऐंग रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे श्रीं गैं गंग रांग नमस्वाय। ठीक है वर्मा जी, और कुछ? जितना आप सरल बैठोगे ना, सरल, विशेष नहीं बनना, सरलता से। बेइज्जती हो जाए कोई अर्ज नहीं, लेकिन सम्मान की कामना मत करना, सिंपल से बन के रहना। ठगी बेईमानी मत करना, फिर आपकी सारी जिंदगी गई। कोई चीज़ मिल जाए
कोई गुरु सेवा देता है तो उसको करके रहो। सबसे पहले आपकी ज़िंदगी बनेगी हरिद्वार का मंदिर, वृंदावन का मंदिर, बुड़ी का मंदिर, ये आपने बनाना है। इसमें बड़ी शक्तियाँ हैं, इसमें लग जाना। वृंदावन में अभी ऐसी ऐसी बीमारी आने वाली है, वृंदावन में हट बढ़ रहे हैं, वो हट की बुक कर लेना। 2 मंत्रों को ये पहले बना देना, वृंदावन और हरिद्वार वाले की। सबसे जल्दी ये हरिद्वार का थोड़ा सा रहेगा, आपको 90% बन चुका है, करोड़ रुपए लग गया है। इसको फटाफट जाके बनाओ। जो बनाने में आलस करेगा उसके घर में बीमारी आ जाएगी, जो फटाफट करेगा उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। हरीश बेटे कितने % रह गए? हरीश से सुनो, इनकी बात सुनो, इनके स्वागत में ताड़ी मारो, बड़ी सेवा की है इन्होंने। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, गुरुमा जी, आप सबके चरणों में प्रणाम और संगत को मेरा सादर नमन। गुरुदेव जी, आपकी कृपा से हरिद्वार का मंदिर जो है, कहने को तो हमारा 95% कंप्लीट है। सिर्फ 5% का जो काम बचा है वो हमारा टचिंग का जो काम होता है, जो फाइनल जो टच रहता है उसमें रह गया है। फिनिशिंग जो जाती है उसमें हमारी अभी एक जो सत्संग हॉल जो हमने वहाँ बनाया है, जो ऑलमोस्ट रेडी है, उसका थोड़ा डेकोर का पार्ट है। और जो मंदिर में जो हमारी मूर्तियों की, भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो कार्य है। और साथ ही साथ जो पीछे संगत के लिए रैन बसेरा यानी कि एक धर्मशाला और जो कमरे हैं उनका निर्माण हुआ है, उनका सौंदर्यकरण थोड़ा बाकी है। अभी पीछे बारिश के कारण कुछ एक हमारी दीवार गिर गई थी जो साथ में गुरुकुल कांगड़ी के साथ टच होती है, वो अब ऑलमोस्ट वो भी रेडी हो रही है। RCC का उसमें काम हुआ है। तो ये छोटे काम है, एक फाउंटेन लगना है हमारा, बस ये हमारे मेन काम उसमें अब रहते हैं। और आप सबके आशीर्वाद से, संगत के आशीर्वाद से सब जल्दी वो कार्य जल्दी सिद्ध हो जाएगा। और वहाँ जाके जो सेवा करने वाले सेवा भी करे, देखेगा भी करे। हाँ जी, और जो कुछ भी कोई लकड़ी पत्थर लाने वाला काम तो नहीं है ना। अब गुरुदेव सिविल का जो काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है हमारा। अब टचिंग का और डेकोरेशन का, सौंदर्यकरण का जो कार्य है वो रह गया है। उसमें कितना खर्चा रह गया है? उसमें गुरुदेव एक रफ एस्टिमेट है। जैसे मैं अभी सोलर प्लांट लगाना है, सपोज हमें, हमारे को सत्संग हॉल में, मंदिर में, कमरों में AC लगाने हैं और फर्नीचर लगाना है। जिसका जो काम लगा दिया करे। हरिद्वार का अकाउंट है? गुरुदेव, हरिद्वार का अकाउंट अभी हम नारायण शक्तिपीठ का जो है वो उसको करते हैं, उसी के माध्यम से हमारे पास सेवा राशि उसमें आती है। नहीं, आप तो BSLD में डाल दो ना सीधे ही। हाँ जी, दोनों है। जो अकाउंट से हमारे को जो अकाउंट नंबर दिए गए हैं वो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम। मंदिर का काम है, भगवान श्री लक्ष्मी दर्शक, उसमें टैक्स नहीं लगेगा, इनका टैक्स भी बचेगा, तुम्हारा भी नहीं लगेगा। जी जी गुरुदेव, एक भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम है और एक नारायण शक्तिपीठ है। और आप सेवा डायरेक्ट भी पहुंचा सकते हैं, कोई धन के रूप में ना दे करके। आप एक ही जैसे AC लगा दें या आप कोई मूर्ति लगाना चाहें, आप मूर्ति के लिए दे दें सेवा, वैसे भी किया जा सकता है। तो ये सामूहिक है, हम सबके लिए है। उसके लिए वर्मा जी हो जाएंगे, हरीश जी हो जाएंगे, उनको आप आ जाओ, इनको दे दिया सारे मिलके, और 1-2 सेवादार और ले लो, ठीक है। उस फंड को वहीं लगा दिया लेगी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी गुरुदेव। तो ऐसा फटाफट कर दिया करो। 4-5 भाई बहनें उसको सेवा करें अच्छी। जैसे मंदिर बनने लगेगा आपके घर धन आने लगेगा, थोड़ा धन आएगा, आप सोच ही नहीं पाओगे क्या क्या होगा। भगवान को वेट नहीं कराते, गुरु को भगवान को वेट नहीं करते, जो बोलते कर लिया बस, गुरु जो बोलते कर लिया। आपका कोई काम हो गया, मन में सोचा है कि मेरा काम हो जाए, मैं प्रसाद चढ़ाऊँगा 10,000 का, 5,000 का या 1 रुपये का, तो फटाफट चढ़ा दो। वेट नहीं करना, वेट करने से कई गुना बढ़ता रहता है। पंडित भी आपके घर में आता है तो उसको उसी समय दे दो पैसे, वेट ना कराओ। धन ही धन आ जाएगा। और सबसे बड़ा आपने सबसे पहले मांगना, परमात्मा हमें मुक्ति दो, आपके दर्शन कराओ। बार बार ये मांगना पाठ के अंदर, धन भी है, सच भी है, सारे सुख के साथ आपको परमात्मा के दर्शन करने हैं। वो मेन बात है जिसके लिए हम आए हैं, वो जरूर रखना कि हमें परमात्मा के दर्शन करें। ऐसे पुकारते रहो, फिर एक दिन आपको मैं बता दूंगा ये परमात्मा भी दर्शन करने आपके सामने खड़ा होगा।
अब कोई बोलते नहीं हमें दर्शन करने, एक लाखों में एक आया था, तो फिर ये अपने अंदर रखो कि कितना जरूरी है। ये बीज मंत्र का दिवस है, ये कई भाई बहनों के स्वागत में ताड़ी मारो, उसमें बड़ी सेवा की है। अरुण गोविल जी हैं, पुनीत खुराना जी हैं, राष्ट्रपति जी भी हैं, और वर्मा जी हैं, हरीश जी हैं, जज साहब है बड़े, आपके अग्रवाल पी एन अग्रवाल जी कमिश्नर है, बड़े बड़े लोगों ने बड़ी सेवा की है। तो आप मिल की सेवा करो, ये बड़ी किस्मत से मिलती है। चलो सभी प्यार से बोलो नमो नारायण। सिर्फ एक ही चीज करनी है, जो आपको पाठ दे वो छोड़ो ना। 3 संध्या मांगो, नहीं छूटता, छूट जाता है तो दुर्गा माँ से मांगो कि मुझे पाठ दो, पाठ दो। कोई गुरु के चक्कर में, कोई पंडित के चक्कर में नहीं पड़ना, वो झूठ के ढंग है सारे। ब्राह्मण भी वे जो ब्रह्म को जानता है, ब्राह्मणों को ब्रह्म क्या नहीं पता। दुनिया में किसी ब्राह्मण को ब्रह्म का नहीं पता। कोई संत है, कोई महात्मा है, मैं तो इसमें मुझे सबसे बड़ा बना दिया ना, जगत गुरु बना दिया, ब्रह्म ऋषि बना दिया, महाब्रह्म ऋषि बना दिया। और इतना बड़ा होने के बाद भी मुझे एक पंडित नहीं मिला कि जिसको ब्रह्म का ज्ञान है ही नहीं। तो ये परमात्मा की कृपा है कि हमें परमात्मा ने दिया, इतना दिया। मुक्ति की आप चिंता मत करो, धन की आप चिंता मत करो, यश की आप चिंता मत करो। जो गुरु बोलता है वो करते रहो, चुप करेंगे वो करो। एकम अकाउंट में विशेष कोई कार्य करना है, उसमें जितना हो सके उसमें जमा कराया करो, एकम अकाउंट के अंदर। बड़ा महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे काम है जो आपके संकट हटाएगा, दुख हटाएगा, रोगों को हटाएगा। जो बड़े बड़े कष्ट आने वाले घर में, परिवार में, बच्चों पे, वो उसमें आप डाल दिया करो। बस जितना भाव आए पाठ के साथ, पाठ के पहले डाल दिया करो, उससे आपका धर्म बढ़ता रहेगा। ठीक है। तो मंदिरों में वहाँ जाके देखो क्या कि मैं खुद जाके काम कर लो जो आपका काम है। क्योंकि अगर मैं पाठ छोड़ दूंगा तो आपका सारा काम बंद हो जाएगा। इसलिए मुझे 24 घंटे में 12-13 घंटे पाठ में रहना पड़ता है। ये बड़ा तब आप ये पाठ सब काम करते हैं आपको। सभी बोलेंगे ओम ऐंग रींग क्लींग चामुंडाय विचे, श्रींग ऐंग गंग रांग नमः शिवाय। शास्त्री प्यार से बोलो नमो नारायण।